साथियों। हेलो सोल्जर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स फिजिक्स में। दोस्तों, हम आपकी और हमारी मुलाकात बहुत दिनों यानी कि लगभग 2-3 वीक हो गए होंगे, उसके लिए क्षमा याचना सॉरी बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ ऑफलाइन वर्क था और कुछ हेल्थ इशू था जिसके कारण मैं प्रॉपर रेगुलर नहीं रह पाया। बट मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन आज से एक अलग तांडव और अलग मोटिवेशन के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप तक, किसी भी माध्यम तक, आप टेलीग्राम तक, कहीं भी कैसे भी करके या उसके दोस्त के घर जाके मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करवाना है और मेरे सपोर्ट के लिए इस फैमिली को और भी बड़ा करना है ताकि हम भी और भी बड़ा धमाका कर पाए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज से सुपर 20 सीरीज यानी इसका मतलब एग्जाम में 25 में से 20 प्लस कंफर्म मान के चलिएगा। कंफर्म मान के चलिएगा मतलब अगर आप रेगुलर उस वीडियो को देख रहे हो और उसके नोट्स बना रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज बात यह है, ऐसे नहीं वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन ना होगा और ना ही आपको सोचना। सर, सिलेक्शन तभी होगा जब ईमानदारी के साथ आप मेहनत करोगे और अपने साथ लड़ोगे। जिस दिन आपका शरीर ये बोल दे कि मैं परेशान हो रहा हूं, तो समझ लेना तैयारी सिलेक्शन के लिए चल रही है, वरना भूल जाना सिलेक्शन वायलेशन कुछ नहीं होगा, किसी ठेले की दुकान को खोलना पड़ेगा। वरना सॉरी, मैं आपको इतना कुछ बोल गया, लेकिन आप मेरी बात को मानोगे और अच्छे से तैयारी करोगे और रिजल्ट का वेट मत करो भाई। रिजल्ट कुछ दिनों में यानी कि 2-4 दिन में, 5 दिन तक, जैसे भी कंफर्म डेट आएगी तब आपको पता चल जाएगा कब तक आएगा। तब तक एक सोल्जर किसी समस्या के लिए या किसी समस्या आने पर रुकता नहीं है। सोल्जर वो जिस काम के लिए उसे किया गया, जो काम बताया गया, उस काम को जरूर करेगा। तो आपका काम है तैयारी करना और उस सिलेक्शन को छीन के लाना। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? दोस्तों देखो, किसी भी बंद लूप में जो प्रवाहित होने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? जीरो। सर, बीजगणितीय योग की धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? जीरो। ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम है, मैं बोलूं सर, वो है डिपेंड किस पे? आवेश संरक्षण पर। आवेश संरक्षण पर आधारित है। सर, क्या आधारित है? सर, किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे आप अपने घर वालों पे आधारित है, वैसे ही किरचॉफ का नियम प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये हुआ पहला आंसर। सर, बात करें किरचॉफ का द्वितीय नियम। हाँ भैया, क्या पूछना आपको? इसे पूछो, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? दोस्तों, जैसे पता हो, किसी भी बंद लूप में जो टोटल विभव होता है उसका बीजगणितीय योग कितना होता है? अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम क्या होता है? जीरो। तो सर, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो आधारित है किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर। यानी कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, लेंज का नियम, लेंज का नियम पर आधारित है यानी कि सर किस पर? भैया, किस पर आधारित है? ओहो, नियम किस पर आधारित है? 2 बार लिया कोई नहीं, 1 बार लिख दिया तो क्या हुआ, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, आप समझ गए होंगे। सर, लेंज का नियम क्या कहता है? सर, लेंज का नियम एक एग्जांपल समझाएंगे। जैसे सर, आपका ये घर है और इसमें रहते हैं आप। कौन रहता है? तुम नहीं, आप रहते हो। आप रहते हो तो सर, आपके पापा, आपके मम्मी आपको संभाला के दे, तभी आप बोलो मन तो किमी ल्यारी बन दो। तो सर, आप उसका विरोध कर रहे हो। जिस चीज से आप उत्पन्न हुए उसी का विरोध कर रहे हो। तो वो कहता है सर, किसी चालक में प्रवाहित होने बहने वाली धारा जिससे उत्पन्न उसी का क्या करती है? विरोध। लेकिन सर, लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन पर, ऊर्जा संरक्षण पर। सर, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, उष्मागति का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर नंबर 4 को नोट कर रहा हूं। उष्मागति का प्रथम नियम किस पर आधारित है सर?
ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर सर? ऊर्जा। सर सभी के आंसर लगभग सेम है, तभी तो मैं इनको एक साथ लिखा था ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। घनत्व का मात्रक व विमा क्या होती है? आपको बताना है यूनिट एंड डायमेंशन किसकी? डेंसिटी की। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। कहने का मतलब मात्रक व विमा किसका? घनत्व का। तो सर सबसे पहले घनत्व पता होना चाहिए, क्या होता है? मास बट्टे वॉल्यूम, यानी कि मास प्रति वॉल्यूम। सर ये तो है मास का मतलब द्रव्यमान, आई होप आपको दिख रहा होगा, द्रव्यमान। और बट्टे में क्या है सर? आयतन। बट्टे में क्या है? आयतन। सर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ घनत्व का मात्रक, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो पता है दोस्तों केजी, और आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर की क्यूब, मीटर की पावर 3। अब देखो सर इसकी विमा कैसे निकालेंगे? सर द्रव्यमान की विमा m की पावर 1, और सर ये मीटर की क्यूब थी, क्या इसकी विमा क्या होती है? l की पावर 3, और 3 ऊपर गई तो माइनस की, तो l की पावर माइनस का 3। और यहाँ पे लिखेंगे अब इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा m की पावर 1, l की पावर माइनस का 3। ये हुआ डेंसिटी की विमा एंड मात्रक। सर अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अपेक्षित घनत्व का मात्रक व विमा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपेक्षित घनत्व होता क्या है। सर अपेक्षित घनत्व जो होता है, अपेक्षित जो घनत्व होता है, दो घनत्व का अनुपात होता है, दो घनत्व का अनुपात होता है, दो घनत्व का अनुपात होता है। सर कहने का मतलब यहाँ पे भी घनत्व है और यहाँ पे भी घनत्व है, घनत्व से घनत्व घट जाएगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा एक, और किसी भी कांस्टेंट की ना तो विमा होती है ना ही मात्रक होता है। तो लिखोगे अपेक्षित जो घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व होता है वो क्या होता है? मात्रकहीन, मात्रकहीन नहीं, मात्रक विहीन और विमा विहीन, एक ही बात है, हीन विहीन, यानी कि ना तो इसका मात्रक होता है ना इसकी विमा होती है। और सर ये नेवी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। कौन सी नेवी की वैकेंसी? सर 2 साल से वैकेंसी आई नहीं, जो लास्ट टाइम हुई थी नवंबर में, 5 नवंबर को ये क्वेश्चन था अपेक्षित घनत्व की विमा। तो अपेक्षित घनत्व की विमा थी, ना तो उसका मात्रक होता है ना ही इसकी विमा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। सर बात करेंगे संवेग का मात्रक व विमा। सर सबसे पहले संवेग के बारे में पता होना चाहिए। सर संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू में v, यानी कि P यानी मोमेंटम बराबर मास, यानी कि मास का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान गुणा वेग। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसका वेग का जो गुणा कहलाता है, क्या कहलाता है सर? संवेग कहलाता है। सर यहाँ पे किसा क्या पूछे? इसका मात्रक। सर आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो आप क्या लिखोगे? इसका यूनिट, इसका मात्रक वो लिखोगे केजी मीटर प्रति सेकंड। सर इसकी विमा भी पूछी गई है, क्या पूछी गई? इसकी विमा। तो सर इसकी विमा क्या होगी? द्रव्यमान की विमा आपको पता है m की पावर 1, और मीटर की विमा l की पावर 1। सर सेकंड की t1, और ऊपर गई तो माइनस की t1। ये हुआ संवेग की विमा। आई होप सातों क्वेश्चन समझ में आए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। संवेग व गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होगा? संवेग व गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होगा? सर आपको पता नहीं, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखो सर संवेग का होता है p² बराबर 2m k। m है द्रव्यमान, k है गतिज ऊर्जा। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हो p बराबर √2m k। सर किसी भी राशि का इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर दूसरी तरफ क्या हो जाता है? अंडर रूट। दिख रहा है शायद आपको, दिख रहा होगा। अगर मैं नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ p² बराबर 2m k। सर इस साइड स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ये होता है संवेग व गतिज ऊर्जा में
संबंध। आई होप क्वेश्चन 8 तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो 9 क्या बोल रहा है श्याम बाबा? श्याम बाबा नहीं सर, श्याम पट पर लिखना आसान होता है, क्यों? सर आप किसी ब्लैक बोर्ड पर, जैसे स्कूलों में टीचर होते हैं या मार्कर चल रहा है, किसके कारण ये पूछ रहे हैं कि श्याम पट पर लिखना आसान होता है, क्यों? सर किसके कारण? ये जो भैया है ना, कौन? घर्षण बल। घर्षण बल के ही द्वारा कि हम किसी बोर्ड पे लिख सकते हैं। सर अगर आपका जो बोर्ड है वो अगर चिकना हो, चिकना होने का मतलब घर्षण बल का मान कम है, और चिकनी चीज पे लिखना मुश्किल होता है। चिकनी चीज पे लिखना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे घर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। तो कहने का मतलब घर्षण बल के द्वारा हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति चल सकता है, जैसे सर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, देखो चल के दिखा रहा हूँ, तो सर एक व्यक्ति अगर पृथ्वी पे चलता है तो वो किसी कारण, जो ही ऊपर वाले का आंसर है सेम वही आंसर होगा। क्या? घर्षण के कारण। घर्षण के कारण जो हमारा घर्षण बल है उसके द्वारा ही कोई व्यक्ति चल सकता है। सर दूसरी बात करें, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? देखो सर घर्षण बल के बारे में पहले परिभाषा बताऊं। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु की गति में क्या करता है? विरोध करता है। गति का क्या करता है? विरोध। यदि कोई वस्तु स्टेबल है तो उसे करना चाहता है गतिशील। गतिशील है स्थिर। सर कहने का मतलब वस्तु की गति में क्या करता है? विरोध करता है, रुकावट करता है, उसे क्या कहते हैं? उस बल को घर्षण बल। सर जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में, यानी कि गति की विपरीत दिशा में, यानी गति की विपरीत दिशा में क्या होती है? घर्षण बल की क्या होती है? दिशा होती है। सर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। हमें गीले फर्श पर चलना कठिन होता है, यानी कि सर देखो कोई संगमरमर का आपके पास फर्श है और उस पे सर पानी गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? पानी गिरा हुआ है। तो आप धीरे धीरे चलोगे, छोटे छोटे कदम रखिए। क्यों? ताकि गिर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि सर पता है आप किसी फर्श पे पानी डाल रहे हो तो वो फर्श हो गया गीला, और गीला होने के कारण वो घर्षण हो गया कम। तो सर आपको पता है चलने के लिए किसकी आवश्यकता आती है? बोलो बोलो, किसकी? घर्षण की। और गीला होने की वजह से फर्श का घर्षण क्या हो गया? कम हो गया। तो कहने का मतलब सर अगर यहाँ पे इसका आंसर नहीं दे तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। घर्षण बल का मान क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हम गीले फर्श पर चलना कठिन लगता है। तो हम छोटे छोटे कदम रख के ही फर्श पर चलते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। सर देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, एमीटर का कार्य क्या होता है? सर एमीटर का कार्य क्या होता है? कहने का मतलब सर एमीटर है क्या चीज, उसका काम क्या है? जैसे सर आप कौन हो, आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना। सर जैसे ही ये एमीटर भैया है, एमीटर भैया इसका काम है क्या? एमीटर एक यंत्र है, एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। सर एक एमीटर एक यंत्र है जो धारा का मापन करता है, यानी किसी चालक में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो जो सर जिसका मेजरमेंट करता है वो इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र क्या कहलाता है? एमीटर। तो सर एमीटर का काम क्या है? धारा को मापना। सर कोई पूछे एमीटर का कार्य क्या है? धारा को मापना। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? कहने का मतलब सर जो किसी चालक में अगर आपको एमीटर लगाना है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे या समांतर क्रम में जोड़ोगे, तो वो बताना। सर एमीटर को जो जोड़ते हैं वो कौन से क्रम में सर? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में सर? श्रेणी क्रम में। श्रेणी में क्रम में क्या करते हैं? एमीटर को जोड़ते हैं। बात करेंगे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। अब देखो दोस्तों किसी भी वायर में आपको धारा का मेजरमेंट करना है
धारा का मेजरमेंट करना है तो सर आप चाहोगे कम से कम क्या हो, प्रतिरोध हो, कम से कम क्या हो, प्रतिरोध हो। तो सर धारा का प्रतिरोध वहां पे क्या होगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0, क्योंकि किसी भी वायर में आपको धारा का मापन करना है तो प्रतिरोध होना चाहिए 0। तो आदर्श एमीटर के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिरोध 0 होना चाहिए। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। सर आई होप यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे शायद इसका आंसर यहाँ पे देता हूँ। तो सर ओम का गणितीय नियम क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ओम का जो गणितीय नियम होता है V बराबर I इंटू में R, यानी कि V बराबर I इंटू, I क्या है, धारा है, I क्या सर यहाँ पे धारा है, और R क्या यहाँ पे प्रतिरोध। और सर प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक में जो आवेश के प्रवाह में रुकावट आती है, बाधा आती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में चालक के अंदर आने वाली आवेश के प्रवाह में आने वाली रुकावट बाधा को क्या कहते हैं सर, प्रतिरोध। देखो क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने बढ़ा दिया है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है वोल्टमीटर का कार्य क्या होता है। सर आपको पहले थोड़ी देर पहले एमीटर का कार्य बताना था, अब बताएंगे वोल्टमीटर का। सर वोल्टमीटर का कार्य होता है किसी भी चालक में विभव का मापन करना, वोल्ट यानी कि वोल्टेज का मेजरमेंट करना। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज का क्या करता है, मेजरमेंट करता है, उसे क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। यानी कि विभव का मापन, यानी कि वोल्टमीटर का कार्य क्या है, किसका मापन करना, विभव का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है सर, उसको एमीटर को श्रेणी क्रम में, तो इसे जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में। सर एक दूसरे के होते हैं उल्टे, समांतर क्रम में। सर अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध कितना था, 0, तो इसका क्या जाएगा, अनंत। अब बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 20 की। चालकता व प्रतिरोध का गुणा क्या कहलाता है। सर जो चालकता होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है, जस्ट अपोजिट। जैसे मैं बोल दूं 2 और 2 का गुणा उल्टा क्या होता है, 2, तो आपस में सर गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा राशि। तो कहने का मतलब एक नियतांक आएगा, क्या आएगा, नियतांक, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि दोनों का गुणा किसका, चालकता का, और गुणा किसका, प्रतिरोध का गुणा। चालकता और प्रतिरोध का गुणा क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट राशि आएगी, क्या आएगी, नियतांक होगी। दोस्तों आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपकी सुपर 20 का पार्ट 1 हो चुका है। ये जो पार्ट होगा आपके लिए शायद बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, अगर आप अच्छे से विश्वास करके इस वीडियो को देखते हो और अंत तक आप इस वीडियो में आए, तो सर आपको सैल्यूट, आपकी मेहनत को, आपके डेडिकेशन को और आपके सपोर्ट और प्यार को। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने भाई लोगों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दीजिएगा और एक लाइक का बटन ठोक दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।